नमस्ते फ्रेंड्स। आपको अगर स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लॉस हुआ है तो लॉस से कैसे आप रिकवरी करेंगे, तो वो हम लोग क्विकली आज वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में 90% लोग फेल होता है इसलिए क्योंकि उन लोगों का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है और उन लोग अपना सेंटिमेंटल से खेलते हैं स्टॉक को, फंडामेंटल से नहीं खेलते हैं, टेक्निकल नहीं समझते हैं और जो एक गलती करते हैं उसको दोबारा गलती या वही सेम गलतियाँ करते रहते हैं। तो जो फर्स्ट जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो स्टॉक्स है क्वालिटी स्टॉक्स 2 या 3, उस क्वालिटी स्टॉक से आप स्टार्ट कर सकते हो। बट जो मेन जो चीज़ है, देखिए फर्स्ट मेरा जो 30 साल का जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, मैं एक चीज़ मैं एक सीखा हूँ कि आप अगर हमेशा क्वालिटी स्टॉक में निवेश करेंगे, कोई अगर स्टैंडर्ड एक क्वालिटी अच्छा क्वालिटी स्टॉक में निवेश करोगे एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा, ये तो बात पक्की है। बट अगर अदर्स जो रीज़न है, जैसे आप कोई जो स्टॉक का ट्रेंड रहता है, जैसे अभी देखिए मार्केट में फार्मा कंपनीज़ का बहुत बड़ा डिमांड है ड्यू टू कोविड, तो आप कोई फार्मा स्टॉक्स अगर ख़रीदते हो तो आपको अभी लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपको प्रॉफिट ही होगा। सेकेंड थिंग जो है कि आपका जो लॉस है, ठीक है, वो लॉस अभी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसको जिद पकड़ के आप बैठे रहते हो कि भाई मैंने ख़रीदा तो ख़रीदा, इसको ज़िंदगी भर मैं बेचूंगा नहीं। और अब मान के चलिए कि वो स्टॉक्स कभी उठने वाला नहीं है। मान लीजिए आप कोई पेनी स्टॉक्स खरीद लिया 2 रुपया का, 2 रुपीज़ का, आप समझते हो कि 2 रुपीज़ वाला स्टॉक्स एक दिन में 200 आपको देगा, ऐसे नहीं होता है। आपका अगर लॉस हुआ है कोई स्टॉक्स में, कोई एक आपने टेक्निकल नहीं समझते हुए कोई स्टॉक्स को किसी ने बोल दिया तो आपने खरीद लिया और आपको लॉस हो गया, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे लॉस हुआ है, लॉस बुकिंग करके निकल के कोई एक अच्छा वाला स्टॉक्स में आपको निवेश करना है, ठीक है। और जो थर्ड थिंग है वो है गेटिंग इमोशनल। आप इमोशनल मत होइए, ठीक है। स्टॉक्स के बारे में आपको आपको समझना पड़ेगा कि पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि स्टॉक्स अच्छा है कि नहीं, उसका ट्रेंड क्या है, उसका बिजनेस क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कितना था, प्रॉफिट दिया है कि नहीं, कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, ये सब समझ के आपको ट्रेड करना है। ऐसे नहीं कि आपको कोई पसंद आ गया, कोई कंपनी आपको मन में हो गया, आप खरीद लिए, ऐसे नहीं होता है माय फ्रेंड, ठीक है। और दूसरा होता है कि ओवर ट्रेडिंग, मतलब आप दिन भर लगे हो ट्रेडिंग में, आपको एक लॉस हुआ, आप सोच रहे हो कि नहीं मैं दूसरा स्टॉक खरीदूंगा और अपना लक आजमाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर लॉस हुआ एक दिन में तो थोड़ा आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या भूल किया, ठीक है। अगर आपने लॉसेस पर लॉसेस करते जा रहे हो, इंट्राडे खेल रहे हो, आपने 5000 गवा दिया कि उसके जीत पर आपने और 5000 गवा दिया, ऐसा नहीं करना है। आप अगर ट्रेडिंग में लॉस करते हो तो आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है, थोड़ी दिन के लिए आप चुप हो जाओ, मत खेलिए, फिर आप वापस आ जाइए नया एनर्जी के साथ, नया स्ट्रैटेजी के साथ, नया इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ, तभी जाके आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और जो लास्ट है मेकिंग नो ट्रेडिंग प्लान, मतलब आपको क्या खरीदना है, आपको शॉर्ट टर्म में खेलना है कि आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, ये पहले आपको डिसीजन ले लेना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में खेलना है, उसका स्टॉक्स का सिलेक्शन भी शॉर्ट टर्म का ही होना है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदा, फिर आपने भूल गया स्टॉक्स को बेचना, फिर बाद में आपने देखा कि स्टॉक्स गिर गया, आपको लॉस हो जाएगा, है ना। जो आपने प्लानिंग किए हो उसी टाइप से आपको चलना पड़ेगा। आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स ख़रीदा तो आपको लॉन्ग टर्म पर चलना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म को उसके लिए स्टॉक्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाकर आपको मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपके पास जो फालतू वाला स्टॉक्स है, जो फालतू वाला स्टॉक्स है, कभी ज़िंदगी में आपको मुनाफा नहीं देने वाला है, उस स्टॉक्स को एक दिन बैठिए स्क्रीन के, मोबाइल स्क्रीन पर या फिर डेस्कटॉप पर, सब फालतू स्टॉक्स को लाथी मार के निकाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो में, लाथी मार के। वो जो पैसा बचेगा उससे क्वालिटी वाला अच्छा वाला स्टॉक्स खरीदे, चाहे वो छोटा क्वांटिटी का हो, बट आप क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें, ठीक है, आपको मुनाफा होगा ही होगा। आप देखिए, मैं आपको कुछ अच्छा कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो क्वालिटी स्टॉक्स मैं जो बोल रहा हूँ, तो आप सिर्फ 3 स्टॉक से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, 3 स्टॉक से। फर्स्ट है टाटा मोटर्स का स्टॉक्स लीजिए आप, ठीक है, आईटीसी एंड एसबीआई, ये तीनों स्टॉक्स के अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको मुनाफा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आप आईसीआईसीआई बैंक भी ले सकते हो, ये भी एक अच्छा स्टॉक्स है। तो आपके पास अगर क्वालिटी वाला स्टॉक्स है ना कोई माय फ्रेंड, तो आपको लॉसेस बिल्कुल नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, बट क्वालिटी स्टॉक्स अगर है तो आपको लॉन्ग टर्म में जाके
आपको मुनाफा देगा ही देगा, ये मैं गारंटीड के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है माय फ्रेंड, तो आपका अगर रिकवरी करना है लॉसेस तो आपको कहाँ से करना है, आपको स्टॉक मार्केट से ही करना है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में खेलना नहीं हो रहा है, आपको टाइम नहीं है, तो आप सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड आपका एक स्टेडी रिटर्न आपको दे सकता है, पर स्टॉक मार्केट में आपको बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपको लॉसेस का रिकवरी हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में जो लॉस हुआ है उसको आप नया तरीके से प्लान कीजिए कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपने गलती किया वो गलती को सुधारिए, नया प्लानिंग के साथ, नया एनर्जी के साथ, नया स्ट्रेटजी के साथ आइए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, और हमेशा बेस्ट से बेस्ट अच्छे स्टॉक्स ही चुनिए। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ। थैंक यू।